सीखती हैं। इसके अलावा आप देख रही हैं ख़वातीन जेल में कोई मेल अलाउड नहीं है, जितना भी स्टाफ है सारा फीमेल्स पर मुनहसर है। आप मुझे बताइए कि ये यहाँ जेल पे आपको पर्सनली लगता है कि बच्चों को अपनी अम्मियों के साथ लाने के लिए इज़न्ट दैट आपको लगता है बुरा है उनके लिए, बच्चों के लिए? जी वो हम लोगों ने बहुत ये कि ट्राई किया है कि बच्चे जेल हमारा जैसा भी है बट इट्स ये कि औरतें खुद एडमिट करती हैं कि जी जेल का माहौल बहुत है, बट जी मैं इसमें आ तो ये कि बच्चे जो हैं वो जेल में ये कि मुनासिब नहीं है कि अपनी मदर्स, बट बीइंग है ये कि मदर की विलिंगनेस भी लेना ज़रूरी होती है। तो इनकी मदर्स का जो व्यू है वो यही कहती हैं जी हमारे बच्चे अगर बाहर हम लोग ये कि दें तो ये कि कोई ऐसी माँ जैसी परवरिश नहीं कर सकता। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आपने देखा हमने शेबा साहिबा सुपरिटेंडेंट से बात की और उनका यही कहना था कि यहाँ पे जेल में हर चीज़ परफेक्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा क्लासेस जो हमने देखी नहीं मगर बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं। हमने देखी मॉन्टेसरी देखी, हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लास देखी, हमने पेंटिंग क्लास देखी। तो इट्स गुड कि ये मौजूद हैं ये सब चीज़ें और यहाँ पे होती हैं ये सब चीज़ें और एटलीस्ट रिहेबिलिटेशन पे फोकस है रादर देन पनिशमेंट। मगर फिर भी मुझे तो कभी नहीं लगा ये सही कि ऐसी जेल में बंद कर देना औरतों को, स्पेशली जब उनके ट्रायल नहीं हुए हो। और आपने देखा यहाँ पे बच्चे भी बहुत मौजूद हैं, जो मुझे बहुत अजीब बात लगी क्योंकि बच्चे एक जेल इन्वायरमेंट में छोटे से बच्चे, पता नहीं उनको साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली वो अपने सराउंडिंग्स को इस एज पे बहुत ज़्यादा लेंगे, टेक करेंगे। और अगर ऐसी औरतें उनको, आपने देखा कैसी औरतें थी और मुझे बहुत अजीब बात ये लगी। अब हम लेते एक छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए आवाम की। छोटा अब हम आ गए बच्चों की जेल में, सीटी यहाँ पे भी बच गई है हमारे आने से ही पहले। मगर अब हम जाते हैं अंदर, देखते हैं कि बच्चों को कैसे रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान अहमद। आप क्यों यहाँ पे हो? मैं यहाँ पर मर्डर के केस में। मर्डर के केस में? किसका मर्डर किया था? ये नहीं ऐसी बेकसूर लेके आए पुलिस वाले। नवाज कितने साल के हो? मैं 17 साल का। यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ मोटरसाइकिल के केस में। क्या किया था? मोटरसाइकिल चोरी की थी? फिर लड़के ने इल्ज़ाम लगाया। क्या कि मोटरसाइकिल चोरी की है? कब? ये 5 तारीख को। मतलब कि 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है। हाँ। तो केस ट्राई हुआ? केस हुआ? चल रहा है केस। मैं केरल डी के केस में आया हूँ। किसके? पिस्टल के केस में। पिस्टल बराबर हुए? क्यों पिस्टल थी आपके पास? ये बस ऐसी शौक के लिए रखी हुई थी। आप पिस्टल लेके घूम रहे थे? नहीं, वहाँ पर ही घर के पास ही बैठा हुआ था। तो घर के अंदर सर्च करने लगे आपको पुलिस वाले? नहीं, घर के अंदर नहीं, बाहर गली से उठाया। अच्छा, तो कितनी देर तक ऐसे हो यहाँ पे? अभी आया हूँ, 12-13 दिन हो गए। 12-13? अब्बू खुद पुलिस में। अब्बू पुलिस में? जी, अच्छा। जमशेद थाने में। उन्होंने मदद नहीं की आपकी? मदद की, अभी आ रहे छुटा रहे, वकील कर लिया। वकार, आप मुझे बताओ कि हर बैरक का एक गुंडा होता है? गुंडा कोई भी नहीं, सब ऐसे ही। हमने तो सुना है आमिर है यहाँ का गुंडा। कोई गुंडा नहीं है। कौन है गुंडा यहाँ का? कोई नहीं है। नहीं है? आमिर सबसे शैतान कौन है इस पूरे बैरक में? कोई भी नहीं है। कोई शैतान नहीं है, ऐसे ही बैठे रहते हो सब एक लाइन में? थोड़ा घूमते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा इधर भी घूमते हैं, टाइम गुजर। शैतानियाँ तो करते होगे? नहीं, कोई शैतानियाँ नहीं करते? दूसरे से बातें करते पूरे दिन। तो एक दूसरे, अच्छा तुमने क्या किया था? मैंने चोरी की थी? क्या चोरी किया था? टी मारी थी। कितने पैसे छीने? 10,000 एक मोबाइल। 10,000? गन पॉइंट पे? गन कहाँ से मिली? गन दोस्तों के पास थी। आप शूट कर देते हैं? बस ऐसे दिखाया, उसने निकाल दिए। क्या किया उन पैसों से? पैसों से बस पुलिस वाले ले लिए। क्यों करते हो तुम लोग डकैती? इतने छोटे छोटे हो। करते नहीं है, जो करने वाले होते हैं वो चले जाते हैं और जो बेकसूर होते हैं इनके तो दोस्त सारे बंद हैं। ये तो करने वाले होंगे तो उन्होंने किया होगा, तो क्या पता इन्होंने उठा लिया हो। हम तो बाहर खेल रहे थे, यार दोस्त हम लोग ये चल रहे थे, घूम फिर रहे थे, आए मोबाइल आए, उठा लिया, हमें डाल दिया। इस इलाके में तो उधर से कहीं हुई होगी चोरी डकैती, हमारे को उठा लिया उन्होंने। केस हुआ है? कोर्ट ने केस चला रहे हैं, कभी जाते हैं, अभी चला है, 1 तारीख पे गया था, इस तारीख पे केस चला था। 13 पिस्टल। पिस्टल? क्या पिस्टल? शादी के अंदर ले गया था फायरिंग करने के लिए। शादी होती है, खुशी होती है फायरिंग के लिए, दोस्त की शादी थी, वहाँ ले गया था, वहाँ रास्ते में पकड़ लिया पुलिस ने। आप सबके पास कैसे गन्स हो सकती है? नाज़रीन आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल के, 14 साल के, और इन सबके पास गन्स थी। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा मुल्क कैसे बन रहा है कि हर छोटे बच्चे के पास, 12 साल के बच्चे के पास गन्स? इट्स सो शॉकिंग। और हंसी आ रही है इनको, तो ये इतने छोटे हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। इनको समझ भी आ रहा है
मतलब कि इनको हंसी आ रही है इस बात पे कि इनके पास गन्स हैं और ये गन्स लेके घूमते हैं और उनके दोस्त उनको ये बोलते हैं, गन्स दिखाते हैं लोगों को। तो हमारे माशरे को एक बहुत सीरियस, स्पेशली इनको, मगर बाहर भी ऐसे लोग हैं कि इनको, आपको लगता है कि अगर आप बाहर निकले यहाँ से आप बदलेंगे? जी बदल जाएंगे। वो बेकसूर आएगा, वो काट के जाएगा, वो बाहर जाके बिगड़ेगा ही ना, बोलेगा मैं अब अंदर आया हूँ 3-4 महीने 5 महीने काट के गया हूँ, तो कसर तो निकालेगा ना, वो छोड़ेगा थोड़ी। वो चोर नहीं, एक दिन चोरी किया बस पकड़ लिया पहली बार। पटरी जब चोरी करे थे। हाँ। और क्या क्या चुराया हुआ है? और कुछ नहीं किया, होटल में काम करता था, पोछी लगाता था, बर्तन धोता था बस। 4 बंदे थे, बस में चढ़े। औरतों के ऊपर गन रखी होगी? औरतों से कभी नहीं ली। नहीं लिया, क्यों? औरत हम लोग का भी माँ बहन होता। तुम भाई और अब्बू नहीं होते क्या? क्यों नहीं होते? मर्दों से लिए? हाँ, क्यों? बस लिए, अपना नशे के लिए। नशे के लिए? क्या नशा करते हो? शराब पीते, चरस पीते। गंदे कैसे? क्या के? गंदे हरकतें क्या गंदी हरकत? बताने में शर्म आ रही। तो करने में शर्म नहीं आया? बच्चे ने बोला था। क्या बोला था बच्चे ने? बच्चे ने बोला ये ऐसा कर ले और किसी को कुछ नहीं बताओ। तो बच्चे को रेप किया तुमने? बच्चे को रेप किया? जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं की। फिर बच्चा अपने घर वालों को लेके आया, जबरदस्ती मुंह पकड़ के। उसके घर वाले बोले कभी कायदाबाद ले गया, हाँ। कभी बोले छत पे ले गया जबरदस्ती पकड़ के। मगर तुमने की होगी जबरदस्ती। कितना साल का बच्चा था? 11 साल। 11 साल। तुम कितने साल के? 15 साल। हम ट्राई कर रहे हैं कि सच्चाई ढूंढें, और कितने ये जो बच्चे थे मुझे इतने अजीब लगे कि वो हंस रहे हैं और ये सब करके हंस रहे हैं, और ये ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इन बच्चों को, और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, इसलिए इतनी इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये जुवेनाइल जेल है और यहाँ पर रिहैबिलिटेशन को फोकस करना चाहिए और इनको बदलने की वो फोकस देना चाहिए। यहाँ पे पिटाई होती है पुलिस वालों से? किसकी हुई है? हाँ, होती है। कोई गलती करे तो होती है, वरना होती ऐसे है। नहीं होती। कितनी कैसी पिटाई होती है? कि जो पिटाई, जैसे कोई नशा इधर बंद है, नशा अलाउ नहीं है, कोई नशा करता है तो मार खाता होती है? कोई किसको? बेकिंग करके लाते हैं, वरना होती है। कितनी कैसी पिटाई होती है? तुम लाते हो? कैसे लाते हो? बेकिंग बना के खाते हैं हम लोग, ये क्यों करते हो? नशा करने। तो कब कैसे लाते हो तुम? अंदर कैसे लाते हो जेल के? मतलब कहाँ पेट से? में सीने में लेकर। हाँ, खा के? यहाँ पे पानी पीते हैं। अच्छा, तो पैकिंग के लिए। अच्छा ठीक है, तो फिर कब बाहर जाते हो यहाँ से? जिधर जाते तारीख पर कोर्ट जाते में हैं हम लोग का कोर्ट तारीख से खा होता के है। लाते हैं, अगर फिर पकड़े जाते हैं फिर मार भी खाते हैं, जलालत भी होती है, हाँ, जलालत? झाड़ू पोछी करते हैं हम लोग। झाड़ू पोछी करते हो, ठीक है। तो जैसे हमारे वो बड़े खा- माँ बाप है, भाई बहन है, हम लोग कोई गलती करते हैं तो घर पे वो मारते हैं, इधर हमारे ये माँ बाप है, इधर वो मारते हैं। समझाते भी हैं बच्चों की तरह, नहीं करो, कोई फायदा नहीं है। जब सब नहीं packing सुधरते हम तो फिर मारते नहीं हम। मैडम सब थोड़ी करते, कोई करते। मुझे तो लगता है तुम सबसे ज्यादा हम करते नहीं होगे करते, अल्लाह नहीं करे। मर्डर केस में। मर्डर केस में। और तुम? मैं भी मर्डर के मर्डर। और तुम? टेररिटी, डिकेटी, चर्च पे चर्च पीने में? चर्च तो मुझे हजारों लोग मिलते हैं रोड पे चर्च पीते हुए। तो हम जो लोग पैसे नहीं देते वो अंदर आ जाता, जो पैसे देते और तुम? 3/4 चरस। छोटा भाई को गाली दिए, मैं गया दिमाग ने काम नहीं किया, टपका दिया। और तुमने दुश्मनदारी। किसको मारा? सोने में हम अब इतना क्या बताओ। हम उसे नहीं मारते, वो हमें मार देता है। बड़े बड़े मुल्क में छोटा छोटा काम होता है। पछताते हो? जी, क्या पछताते हो? गुस्से में हो जाते हैं मैडम। कभी कभी उदासी भी होनी चाहिए। उदासी होती है कभी कभी? हमारा को तो नहीं होता। पछताते भी नहीं हो? क्यों? ये दाल रोटी मिल रहा है काले, हाँ फिर हम गुजारेंगे, चले जाएंगे। कितने साल की वो तो सजा मिली है? मिला नहीं है लेकिन 14 साल से ज़्यादा। 14 साल सजा। और तुम्हारी? मेरी सजा लगी नहीं है। लगी नहीं है, अभी लगेगी। नहीं लगी। क्यों नहीं लगेगी? कत्ल किया उसने, आपको लगेगा? लगता नहीं है कि आपकी सजा लगेगी? मेरे 6 केस थे, 3 खत्म हो गए मेरे। 6 केस सब मर्डर के? सब मर्डर के? 3 मर्डर के। 3 मर्डर के? किस किस को मर्डर किया आपने? 3 को मारा, 1 मर गया, 2 बच गए। तो मुझे तो लगता है आपको जेल ही में रहना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं, ये जैसे भाई हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हमें पछतावा नहीं होता और यहाँ पे आके हमें जैसे बोरियत नहीं होती और घर की याद नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत घर की याद आती है और ये एहसास होता है इस 4 दीवारी में कि हम कभी दोबारा इस जगह पे नहीं आए और कोई ऐसा गलत काम नहीं करें जिस वजह से हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों से
दूर हो सके। समा पे टीवी पे देखना ना। केजीओ नहीं करे, लड़ाई मड़ाई बड्डा हो जाते, गिर जाते, टूट जाते, लेकिन हमारे को एक टीवी चाहिए। अभी मेरे साथ डीआईजी नुसरत मंगन साहब मौजूद हैं और ये जेलर हैं यहाँ के। इनसे सवाल पूछते हैं और जो हमारे जहनों में सवाल आए हैं वही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। ओके, नुसरत साहब, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि औरतों के साथ ज़्यादा जिन औरतों से मैंने बात की उनका कहना था कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे केसेस ट्राई नहीं हो रहे हैं अभी तक, हम 1.5 साल 2.5 साल से जेल में पड़े हुए हैं, अपने छोटे बच्चों को ले आए हुए हैं, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं लगती है? कुछ केसेस की नौयत ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा डिले होता है, लाइक जहाँ 2.5 साल। अब देखें जो मर्डर केसेस होते हैं, मोस्टली यहाँ मर्डर केसेस में वो ख़वातीन हैं जिनके केस डिले हो रहे हैं, क्योंकि मर्डर केसेस में गवाहों की लंबी तादाद होती है, उनका आना, ये सारे कोर्ट प्रोसीजर से ताल्लुक़ रखता है। तो वहाँ कोर्ट के अंदर एक अपना वो एक मैकेनिज़्म होता है और ज़ाहिर अदालतों के ऊपर एक तो जितना काम का बोझ है उसके तहत 2 साल या 2.5 साल मर्डर केस में इस वक्त नॉर्मल ये हो रहा है। जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी था कल न्यूज़पेपर में कि ये जो औरतों को जेल में रखते हैं बच्चों के साथ, फिर से ऑल वर्ड्स नो एक्शन, कि बच्चों के साथ रखते हैं और ये बहुत नाइंसाफ़ी है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि देखिए ना, जो एक माँ है अगर वो किसी भी क्राइम में जेल में आ गई है, अब वो क्राइम उसने किया है नहीं किया है वो तो अदालत ने फैसला करना है, लेकिन एक माँ को उसके छोटे मासूम बच्चे से अलहदा करना या एक बच्चे को उसकी माँ से अलहदा करना, क्या ये भी इंसाफ होगा? एक और चीज़, यहाँ पे जेल्स में जो विजिटर्स आते हैं, पता नहीं आपके नॉलेज में होगा या नहीं, मगर जो विजिटर्स आते हैं इनके लिए, इन औरतों के लिए, उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो सामान आता है उसका एक कट लिया जाता है। सेकेंडली उनसे पैसे लिए जाते हैं कि आप विजिट करने आए हैं, इनको पैसे। आज अगर आप आए हैं यहाँ पे, यहाँ जो आप सुप्रीटेंडेंट साहिबा हैं उनसे भी आप मिले होंगे और यहाँ का जो खवातीन जेल का जितना भी अमला है उससे भी मिले होंगे और आपने खवातीन से भी मिले। अगर कोई ऐसी कंप्लेन है तो मुझे बताएं, एज अ डीआईजी आई विल टेक एक्शन। हमने जुवेनाइल जेल पे आए और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो बच्चे हैं और सो कॉल्ड बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं रहे ये लोग, मगर इतने जैसे इन्होंने मर्डर्स भी किए हुए हैं, इन्होंने डकैती भी की हुई है, सबके पास गन्स हैं, यहाँ पे इतना कंट्रोल करना इनको मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत मतलब कि हमारे माशरे के बच्चे हैं ये, और अगर ये हर बच्चा गन लेके फिरे, 14 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड, ये तो उनका टाइम है कि स्कूल जाए, होमवर्क के बारे में परेशान होए, ये तो नहीं परेशान हुए कि आज किसको डकैती करेंगे और किसके घर जाएंगे। बहुत अजीब बात मुझे लगी, ट्रूली शॉकिंग बात मुझे लगी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे लिख के बताइए। हमारे फेसबुक पेज का नाम है आवाम की आवाज़। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इस हफ्ते के लिए सारा हमीद और आवाम की आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए।